राजस्थान सरकार की हमेशा से यही सोच रही है कि किस तरह से प्रदेश में विकास हो। आम जनता के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार पाइपलाइन के जरिए घरों तक एलपीजी की सप्लाई कर रही है। फिलहाल राजस्थान के 19 जिलों में अभी घरेलू गैस पाइपलाइन से सप्लाई की जा रही है। सरकार बाकी बचे जिलों को भी जोड़ने का काम कर रही है। आइए देखते हैं प्रदेश में इस योजना का कितना विस्तार हुआ और इससे क्या फायदे हैं। आगे बढ़कर राजस्थान में आज हम बात कर रहे हैं पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस। इसके माध्यम से किस तरह से प्रदेश की जनता को रसोई में पीएनजी उपलब्ध हो सकेगी, पीएनजी का कितना राजस्थान में अभी तक विस्तार हुआ है, राजस्थान के कितने जिलों में इसके विस्तार के कार्य लगातार जारी हैं और किस तरह से पीएनजी और सीएनजी अन्य विकल्पों के बजाय सस्ती मिल सकेगी। आइए आगे बढ़कर राजस्थान में आज हम आपको दिखाते हैं पीएनजी और सीएनजी के विस्तार के बारे में। पाइपलाइन से घरेलू गैस सप्लाई वर्तमान समय की जरूरत। प्रदेश के 19 जिलों में हो रहा पीएनजी विस्तार का कार्य। पीएनजी और सीएनजी पर्यावरण को रखती है स्वच्छ, डीजल और कोयले जैसे अन्य विकल्पों से भी है सस्ती। जयपुर और अलवर में लीगल कारणों से नहीं हुआ काम शुरू। प्रदेश के 19 जिलों में वर्तमान समय में घरों में घरेलू गैस सप्लाई का काम पाइपलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। इस काम को और गति प्रदान करने के लिए सरकार लगातार इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुताबिक पीएनजी और सीएनजी डीजल और कोयले जैसे विकल्पों से न सिर्फ सस्ती हैं, बल्कि पर्यावरण को भी स्वच्छ रखती है। सरकार गैस वितरण नेटवर्क विकसित कर रही है। राज्य में पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू गैस का वितरण, उद्योगों के लिए गैस की आपूर्ति और सीएनजी स्टेशनों की स्थापना के कार्य को गति दी जा रही है। जयपुर और अलवर में कानूनी अड़चनों के चलते अभी तक पीएनजी विस्तार के काम को गति नहीं दी जा सकी है। पाइपलाइन विस्तार के लिए इंद्रप्रस्थ गैस, टोरेंट गैस, गुजरात गैस, एजी&पी एलपीजी मार्केटिंग, अडानी गैस और एशियल गैस जैसी कंपनियां काम कर रही हैं। है जिसको हम पाइप्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। ये पाइप के द्वारा सप्लाई की जाती है जो घरों के अंदर है और डोमेस्टिक यूज़ के लिए, प्लस इसी को हम सीएनजी की तरह भी यूज करते हैं कंप्रेस करके। और पीएनजी जो गैस है, राजस्थान के अंदर पीएनजीआरबी ने 19 जिलों में अभी अलॉटमेंट किया हुआ है। एक्चुअली पीएनजीआरबी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है जो ये डिसाइड करता है कि किस जगह पे, किस स्टेट में या किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कंपनी काम करेगी। इस तरह से राजस्थान के 19 जिले इसमें कवर हो चुके हैं। उसमें से एक आरएसजीएल है। पीएनजी बेसिकली जो है एक तो प्रदूषण नहीं करता है ऐसे, क्योंकि पीएनजी तो घरों में यूज़ होती है, सीएनजी यूज़ होती है अपने व्हीकल्स के अंदर में। तो सीएनजी से जो व्हीकल चलेंगे उससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा। प्लस सीएनजी जो है पेट्रोल और डीजल से भी काफ़ी सस्ती है। कोटा को जल्द ही 10,000 नए कनेक्शन भी दिए जाएंगे। प्रदूषण और लागत को देखते हुए पीएनजी और सीएनजी का विस्तार जरूरी। राज्य में अलग अलग कंपनियां कर रही हैं पाइपलाइन विस्तार का काम। कोटा शहर में की गई 8 सीएनजी स्टेशनों की स्थापना। नीमराना में मदर स्टेशन से उद्योगों को वितरण किया जा रहा। जयपुर के कूकस में सीएनजी स्टेशन किया गया स्थापित। कोटा शहर में वर्तमान में 10,000 घरों में घरेलू गैस का वितरण पाइपलाइन के जरिए किया जा रहा है। इसके अलावा जल्द ही पाइपलाइन के जरिए 10,000 नए घरेलू गैस कनेक्शन भी दिए जाएंगे। राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड के चेयरमैन का कहना है कि इस समय राज्य के 19 शहरों में अलग अलग कंपनियां इस काम को कर रही हैं। उन्होंने बताया कि बढ़ते प्रदूषण और लागत को देखते हुए पीएनजी और सीएनजी वितरण नेटवर्क का फैलाव जरूरी है। आरएसजीएल कोटा शहर में युद्ध स्तर पर शहरी गैस वितरण व्यवस्था पर काम कर रहा है। कोटा शहर में 8 सीएनजी स्टेशनों की स्थापना कर 10,000 घरों तक पाइपलाइन से घरेलू गैस का वितरण किया जा रहा है। वहीं अलवर के नीमराना में मदर स्टेशन से उद्योगों और वाहनों को और जयपुर के कूकस में स्थापित डॉटर बूस्टर स्टेशन से वाहनों को सीएनजी उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्थान में 19 जिलों में काम हो रहा है। अभी इनिशियल स्टेज पे है। तो बेसिकली जैसे कंप्रेसर स्टेशन हमारे कोटा के अंदर है, नीमराना में है जो हमारा है, प्लस आईजीएल इसमें अजमेर में काम कर रहा है। इसी तरह से अडानी को मिला भीलवाड़ा के अंदर,
तो अलग अलग कंपनियां हैं जो अलग अलग जगह पे काम कर रही है। तो अभी इनिशियल स्टेट में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ये पूरे स्टेट के अंदर। अभी कोटा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी हो रहा है जो कनेक्शंस के बारे में है, और अभी 10,000 और हम नए कनेक्शन करेंगे। उसमें हमें कुछ 3 जगह लैंड की ज़रूरत है जिसके लिए हम सरकार से प्रस्ताव दिए हैं और प्रोसेस भी हो रहा है। तो वो जैसे ही होगा मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने के अंदर हम 10,000 कनेक्शन चालू कर पाएंगे। पाइप से जो नेचुरल गैस हम घरों में सप्लाई कर रहे हैं, ये आप अगर एलपीजी से कंपेयर अगर करें तो एलपीजी की जो कीमत है अभी पर सिलेंडर डोमेस्टिक में 840 रुपये करीब है। उससे अगर अपन देखें तो 56 करीब पर केजी पड़ती है, और इसी को हम जो इसी गैस को हम करीब अराउंड 34 रुपीज़ पर केजी पे सप्लाई करते हैं। तो अगर कंपेयर करेंगे तो ये 42% सस्ती पड़ेगी एलपीजी की कंपैरिजन में। इसी तरह से सीएनजी भी जो है सस्ती पड़ेगी डीजल और पेट्रोल के स्तर पर। सुरक्षा के सेफ्टी के हिसाब से किस तरह पीएनजी? देखिए पीएनजी जो है नंबर 1 हवा से हल्की है, और हवा से हल्की होने की वजह से अगर लीक भी करती है किसी तरह से तो हवा में ऊपर उड़ जाती है, जबकि एलपीजी हवा से भारी होती है जिसकी वजह से स्प्रेड होती है। प्लस दूसरी बात जो पीएनजी जो है ये लाइटर देन एयर एक हो गया उसके अंदर में, और दूसरा इसका जो है बहुत ही कम प्रेशर पे सप्लाई होती है 21 मिली बार पे, तो प्रेशर भी कम है और लाइटर देन एयर है, इसलिए ज़्यादा सेफ है। सो इन ए वे पीएनजी सेफ है, सुरक्षित है और सस्ती भी है। पाइपलाइन से गैस पहुंचाने के प्रोजेक्ट से उपभोक्ताओं को होगा फायदा। गैस सिलेंडर से करीब 42% तक सस्ती मिलेगी पीएनजी। उपभोक्ता जितना उपयोग करेगा मीटर में उतनी ही रीडिंग दर्ज होगी। घरों तक गैस पहुंचाने के लिए सुरक्षात्मक सिस्टम विकसित किया गया। पाइपलाइन से गैस पहुंचाने के इस प्रोजेक्ट से उपभोक्ताओं को काफी फायदा है। उपभोक्ता जितनी गैस इस्तेमाल करेगा उतने का ही उसे भुगतान करना होगा। इसके अलावा पाइपलाइन से सीधे ही घरों में मिलने वाली एलपीजी गैस वर्तमान में मिल रहे गैस सिलेंडर से करीब 42% तक सस्ती भी मिलेगी। उपभोक्ता जितनी उपयोग करेगा मीटर में उसकी रीडिंग दर्ज हो जाएगी। रेगुलेटर ऑन करते ही 24 घंटे रसोई गैस उपलब्ध रहेगी। इस योजना में सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जिन जिलों में गैस इस तरीके से घरों में पहुंचाई जा रही है वहां पूरा एक सिस्टम विकसित किया गया है। पाइपलाइन से मिलने वाली गैस 34.32 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उपभोक्ताओं को मिलेगी, जबकि सिलेंडर से 59.15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलती है। इस तरह से उपभोक्ता को वही गैस 42% तक सस्ती मिल सकेगी। विश्व के कई शहरों में सालों पहले ही घरेलू गैस पाइपलाइन के जरिए पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा भारत के ही कई शहरों में ये प्रोजेक्ट सालों पहले शुरू हो गया था। निश्चित तौर पर इसके कई फायदे हैं। प्रदूषण कम करने के साथ साथ घरेलू ईंधन लागत में कमी भी इसकी एक यूएसपी है। उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर लेने से मुक्ति मिल जाएगी। सिलेंडर बुक करवाने, उसका इंतजार करने और अचानक गैस खत्म हो जाने जैसी समस्याओं से भी निजात मिलेगी। बढ़ती हुई महंगाई और प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए पीएनजी और सीएनजी वर्तमान समय की आवश्यकता भी है। राजस्थान में 19 जिलों में पीएनजी और सीएनजी के नेटवर्क विकसित करने के लगातार कार्य हो रहा है, जिसमें जयपुर और अलवर जिले भी शामिल है, जिनके नेटवर्क विकसित होने के लिए जयपुर और अलवर में अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन 17 जिलों में कार्य अभी प्रगति पर है। पीएनजी और सीएनजी के नेटवर्क विकसित होने से न केवल निर्बाध रूप से गैस आपूर्ति मिलेगी, बल्कि घरेलू ईंधन लागत में कमी आएगी और प्रदूषण पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। राजस्थान सहित देश भर में जिस तरह से रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, वर्तमान में रसोई गैस सिलेंडर से 42% तक गैस पीएनजी के माध्यम से सस्ती उपलब्ध हो सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजयगिरी के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर। उम्मीद करते हैं विकास की ये शानदार तस्वीरें आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आगे बढ़ता राजस्थान में विकास की कुछ ऐसी ही सुखद खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।